नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकें। और आज हमने जो अपनी बोधिसत्वा ब्रॉडकास्ट स्टार्ट की है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले तो ये नाम बोधिसत्वा जो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट को दिया, उसका मतलब है कि आपको बोध प्राप्त करना है जीवन से कि है क्या जीवन, संसार क्या है। क्योंकि अभी तक जो पता है जो वही कर रहे हो, जो नहीं पता है उसके बारे में कोई कार्रवाई, कोई स्टेप, कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके आपकी जो स्टेट जैसे ही आगे बढ़ती है, मैं उससे आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले आता हूँ। मैंने आज जब आपको बोला कि आप अपनी अपनी विशेष एक पेपर पे लिख करके भेजो, तो मेरे को बहुत हंसी आई सबकी विशेष पढ़ के। परमात्मा तो किसी की लिस्ट में था ही नहीं, किसी एक आधे व्यक्ति को छोड़ करके सब ने पहले घर, किसी ने 100 किले ज़मीन, 100 एकड़ लैंड, कोई कहता है सुंदर वाइफ, कोई कहता है मेरे को बाइक चाहिए, कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए। अरे भाई, तुम परमात्मा हो। कितना छोटा आका अपने आप को। एक बाइक भगवान से मांग भी रहे हो तो बस एक बाइक मांग रहे। अरे मांगने के कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। कम से कम यार, कम से कम 20-25 गाड़ियाँ तो मांगो, 20-25 बंगले तो मांगो बड़े बड़े। कम से कम अपना कोई एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी तो मांगो। भोलेनाथ से मांग रहे हो, कोई तो सबसे बड़े भंडारी हैं। मांगने के लिए इतनी छोटी कटोरी, अपना बर्तन इतना बड़ा करो कम से कम कि उसमें कुछ समा तो सके। एक बाइक क्या होती है, 50,000 लाख रुपए की बाइक आ जाती है। इतना छोटा ड्रीम क्यों रखते हो? रखना ही है। मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा वो बात की बात है। कम से कम अपने ड्रीम को तो इतना बड़ा रखो कि वो जब पूरा हो तो मज़ा आए आपको कम से कम। ठीक है, एनीवेज, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने ड्रीम्स बहुत बड़े रखने हैं। अगर चाहते ही बड़ा हो तो बड़ा ही सोचना है, और अगर फुलफिल्ड हो तो पहले ये जान लो कि मुझे सबसे पहले जीवन में चाहिए क्या। अब आप कहोगे कि गुरुजी, जब यही आपने मुझे सिखाना था तो आपने 2-3 साल से इतनी मेडिटेशन, इतनी मेहनत हमसे क्यों कराई? वो इसलिए कराई क्योंकि पहले आप अपने शरीर बोध से उस अवस्था में तो आ जाओ कि अपने जीवन को अपनी भावना के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सको। अभी तो कितने लोग उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, पर जो पहुँच गए हैं एटलीस्ट मैं उनको तो आगे लेकर के अब जाना ही चाहता हूँ। कम से कम वो तो अपने जीवन में वो सब पाएँ जो वो पाना चाहते हैं। तो इसलिए आज मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट आपसे ये तो जानूं कि तुम्हें चाहिए क्या। कि मैं जो तुम्हें परमात्मा की यात्रा करवाने में लगा हूँ इतने टाइम से, और आप लोगों की जो डिज़ायर है, जो ड्रीम डिज़ायर ही कुछ और है। आप लोगों को तो अभी पैसा, पत्नी, घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, यही सब चाहिए। किसी को जॉब चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और यकीनन इसके बिना जीवन नहीं चलता है। आप कभी ये सोचो कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ? मैं कोई जॉब कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ भी जॉब नहीं कर रहा। फिर मेरे पास ऐसा भगवान ने मुझे क्या दिया कि आप सबका मुझे इतना प्यार मिला, आपकी इतनी सपोर्ट मिली, आपका इतना साथ मिला, और अभी मैं आपको 2-4-5 लाख के लिए फ़ोन कर दूंगा तो अभी के अभी आप मेरे अकाउंट में डाल दोगे। ऐसा क्या पाया मैंने? क्या पाया ऐसा मैंने? कभी आपने ये बात सोची है? ये जो मैंने जब अपनी लिस्ट बनाई थी ना, तो जब गुरुदेव ने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बहुत गहराई से इसके बारे में सोचता रहता था क्या चाहिए क्या चाहिए। आप जैसे ही मेरे भी ड्रीम्स होते थे, तो धीरे धीरे वो मैंने लिखने शुरू कर दिए। और एक स्टेट आई, 10 साल साधना करता रहा। मैंने कभी साधना में अपनी ब्रेक नहीं मारी, मैंने कभी साधना से अपना विश्वास नहीं खोया। और अब यकीन करना, जो मैंने अपनी गोल्डन बुक में चीज़ें लिखी थी, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मेरे जीवन में पूरी ना हो। हर वो चीज़ मुझे ईश्वर ने दी, भोलेनाथ ने मुझे दी। ये अस्तित्व सब कुछ करता है, मगर मुझे उन सब विशेष को पूरा करने में 13-14 वर्ष क्यों लगे, जबकि उस विशेष को पूरा करने में हार्डली 2 या 3-4 साल का समय लगना चाहिए था। फिर 14 वर्ष का समय क्यों लगा? इतने साल मुझे साधना क्यों करनी पड़ी? तब जाके वो मेरी जीवन की जो चीज़ें थी, जो विशेष थी, जो डिज़ायर्स थी, तब जा कर के पूरी क्यों हुई? इतना समय क्यों लग पाया? उसका कारण था मेरी साधना की लापरवाही, गुरु को अनदेखा करना, गुरु की बात को ना सुनना, गुरु के टच में नहीं रहना। एक स्टेट पर आकर के मैंने जाना कि गुरु के बिना
मेरी औकात एक कागज के भर की भी नहीं है। गुरु एक परम तत्व है आकाश में, एक महाशक्ति का नाम गुरु है। गुरु कोई शरीर में नहीं रहते हैं। जब हमें दीक्षा प्राप्त होती है तो गुरु हमें उस शक्ति से ही जोड़ते हैं, गुरु हमें अपने से नहीं जोड़ते। गुरु का खुद का होना सिर्फ एक माध्यम होता है कि जिससे हम उस शक्ति के साथ जुड़ते हैं, उस अनंत के साथ। और जब हमारे भीतर वो अनंत की शक्ति जब जागृत हो जाती है, तब होता क्या है एक्चुअली में, कुंडलिनी जागरण वाले वीडियोस में मैंने आपको बहुत डीपली समझाया कि जब हम कोई भी मंत्र जप करेंगे, हर मंत्र की अपनी एक सेपरेट ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जब हमारे भीतर से जागृत होती है, उठती है आकाश की ओर, तो ऊर्जा का कहीं फ्लो बनेगा। पहले तो हमारे जो 7 चक्रास हैं वही ब्लॉक पड़े रहते हैं, तो उससे आगे कभी हमारी ऊर्जा जाएगी नहीं, कार्य नहीं करेगी। तो भले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम 10 लाख वीडियो सुन लें, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको गाड़ी को कहीं पहुंचाना है तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए उसमें ईंधन चाहिए, ईंधन को जलना चाहिए, उसमें स्पार्क पैदा होगा, उसमें शक्ति पैदा होगी, और शक्ति जो है वो फोर्स को क्रिएट करेगी, और उससे जो है मोशन जनरेट होगा, और मोशन जनरेट होने से वो गाड़ी, वो हवाई जहाज, वो साइकिल, वो बस, वो कार, वो कहीं पहुंचेगी, कहीं जाने के लिए वो मूव करेगी। तो आप जीवन में जो चाहते हो उसके लिए आपको पहले फोर्स चाहिए, शक्ति चाहिए, फिर वो डायरेक्शन चाहिए कि वो फोर्स उसमें मूव करे। क्योंकि विज्ञान कहता है कि कोई भी चीज़ आकाश से नहीं गिरती, कुछ भी है वो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी एक लोहे का मटेरियल है ना। तो आप जब मन में क्रिएट करते हो तो विचार बनता, फिर उसका विचार आने के बाद फिर आप उन चीज़ों को असेंबल करके, एक कंपनी है वो आपको गाड़ी बना करके आप उसको खरीद के ले आते हो। मगर किसी ने तो कभी विचार में एक डिज़ाइन को इमेजिन किया कि यार ये ऐसे गोल नहीं, ये थोड़ा स्क्वायर होना चाहिए, ये थोड़ा रेक्टेंगल होना चाहिए। उसने दुनिया भर के शेप चेंज करते रहे। टाइम के साथ साथ हमारी गाड़ियों की भी शेप चेंज हो गई, हमारे घर की चीज़ों की भी शेप चेंज हो गई, सब कुछ चेंज होता रहता है, बदलाव करते रहते हैं ना, हम चेंजेस करते रहते हैं। मगर क्या उसका प्राकृतिक स्वभाव बदलता है वस्तु का? कार तो कार ही है। आज वो 100 की स्पीड पे चल रही थी, कल वो 200 पे चलेगी, 500 पे चलेगी, बस इतना ही होगा। पहुंचने से मतलब है, थोड़ा जल्दी या थोड़ा बाद में। और जितना ईजी करते जाएंगे उतना हम रिस्क बढ़ाते जाएंगे, यानी जितनी हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना एक्सीडेंट का खतरा भी हम बढ़ाएंगे। मानते हो आप इस बात को? क्योंकि जो धीमे चलता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो बहुत तेज चलता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्वांटम क्या है? वो विचार, वो सोच जिसके आधार पे ये सृष्टि निर्मित हो गई। अगर ऋषियों ने कुछ भी चीज़ बनाई तो उसको पहले इमेजिन किया। सपोज करो एक वैज्ञानिक ने एयर कंडीशन का आविष्कार किया, उसे गर्मी लगी, उसे धूप लग रही थी, कमरे में बैठा होगा, उसे गर्मी लगी, पसीने आ रहे, तो उसने एक भाव किया, क्यों ना हिमालय की ठंडी हवा को मैं अपने घर में ही कमरे में बंद कर लूँ। तो उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयोग करके देखे। पहले उसने कूलर का इजाद किया। जब कूलर का इजाद किया तो उसमें उसने क्या किया, पानी की नीचे टंकी लगा दी और पीछे से घास का एक गेट दरवाज़ा लगा दिया। वो पानी को मोटर लगा दी उसने कि पानी से जब हवा क्रॉस होके आएगी तो वो गर्म हवा ठंडी में परिवर्तित हो जाएगी। तो कितना डीप दिमाग लगाया गया था इसके पीछे कि उस तरीके से हमें वो ठंडी हवा कूलर की मिलनी शुरू हुई। फिर कूलर को धीरे 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 उन्होंने कहा इसको और ठंडा कैसे किया जाए। अब और ठंडा करने के लिए तो ठंडी कोई चीज़ चाहिए, अब बर्फ़ तो पिघल जाती। तो फिर गैस का आविष्कार किया गया। एसी अंदर गैस काम करती है ना, उस गैस से वो पाइपों को ठंडा करते हैं और उस पाइप से जब हवा टकरा करके अंदर आती है तो वो ठंडी हवा हमें अंदर फेंकना शुरू करता है। राइट? तो ये जो चीज़ें हैं ये दिमाग में विचार से उत्पन्न हुई। हर चीज़ आपके दिमाग से उत्पन्न हुई है। मेरी आपको जो सिखाने की टीचिंग है, मैं आपके पास स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए हूँ, मैं इस काम को सिखाने के लिए नहीं था। मगर ये भी मेरे जीवन का ऑकल्टिज्म, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। मैंने इस ब्रॉडकास्ट की सिर्फ 5,000 रुपये फीस भी सिर्फ इसलिए लगाई, और जब अभी तक सिर्फ 8-10 लोगों ने ही मेरे पैसे भेजे। मगर कोई बात नहीं, मेरी सेवा तो हमेशा चलती रहेगी। आप करो ना करो, मेरा 9th हाउस का सूर्य आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, वो काम करता रहेगा। मैं आज अपना पूरा दिन छोड़ करके आपके लिए क्यों यहाँ पर बैठा हूँ? क्योंकि जब मैं आपके मैसेज सुनता हूँ तो मेरे हृदय को पीड़ा होती है कि इस व्यक्ति को अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कम से कम
ये जीवन को समझ पाएगा, जीवन में क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है, कम से कम ये वो जान पाएगा और उसके हिसाब से अपने जीवन को क्रिएट कर पाएगा। आप ये समझो कि मैंने जब ठंडी हवा की बात की तो क्या कूलर के बिना वो ठंडी हवा पॉसिबल थी? क्या वो जो गैस है और वो जो पाइप है उसके बिना एयर कंडीशन बना पाना संभव था? नहीं था। उसको जुटाना ही पड़ेगा आपको। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपको आग जलानी है तो लकड़ी चाहिए। लकड़ी के बिना कभी भी आप आग की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भी उसके लिए ईंधन चाहिए, जो बर्न आउट होगा तो अग्नि पैदा होगी और आपकी गाड़ी चलेगी, राइट? तो आप जब ड्रीम करते हो, यूजलेस ड्रीम करते हो, एक लड़के ने लिखा मुझे 100 एकड़ लैंड चाहिए, मुझे एक सुंदर सुशील बीवी चाहिए। क्या कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट से आप खरीद के आ जाओगे? इफ यू मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ दैट समबडी शुड लव यू, देन लॉट्स ऑफ गर्ल्स विल लव यू। एंड नेवर सीक ओनली गर्ल्स। आप सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे एक सुंदर स्त्री चाहिए। आपको क्या पता कि सुंदर स्त्री कैरेक्टर से भी सुंदर है या नहीं, वो आपके माता पिता की सेवा करेगी या नहीं, क्या पता कल को उसके 50 बॉयफ्रेंड बन जाए, वो आपको बर्बाद कर दे वो सुंदर स्त्री। आप कहते हो उसका वो सुशील होनी चाहिए। उसे जब आप क्रिएट करोगे, उसकी सुशीलता को कैसे क्रिएट करोगे? परमात्मा को कैसे बताओगे कि मुझे एक सुशील स्त्री चाहिए? सुशील स्त्री का आचरण क्या होता है? पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि क्या आप सच में खुद इतने सुशील हो कि आपको सुशील पत्नी प्राप्त हो? खुद हो आप ऐसे? तो ये जो ज्ञान है ना, ये आपको समझना है। पहले अपनी पात्रता को तो देखो कि मेरा बर्तन क्या है और मैं क्या मांग रहा हूं। मूर्खों की तरह नहीं 100 एकड़ लैंड चाहिए। 100 एकड़ लैंड में क्या कब्र बनानी है अपनी? 6 फुट लैंड चाहिए व्यक्ति को मरने के बाद। 100 एकड़ लैंड में मैं खेती करके क्या करूंगा? कितना? अरे पैसा ही कमाना है तो डायरेक्ट पैसा ही मांग ले भगवान से। तो 100 एकड़ लैंड में फिर खेती करेगा, फिर उसको बेचेगा और फिर पैसा कमाएगा। अरे डायरेक्ट पैसा ही मांग लेना भगवान से, सीधा ये बोल मुझे मेरे बैंक में इतने पैसे आ जाए। अब वो कहाँ से आए वो आपका काम नहीं है, वो भोलेनाथ को पता है उन्हें कैसे देना है। अगर आपने कुछ भी इस तरीके की कल्पनाएं की हैं, ये मूर्खताओं वाली कल्पना है कि मेरे 10 गाड़ियां किराए पे चल रही हैं जी, मेरे 20 होटल चल रहे हैं। अरे होटल चल रहे हैं, आ तो वहाँ से इनकम ही रही है ना। तो आप सिर्फ इनकम के बारे में चिंतन करो। फर्स्ट क्या है? गोल को आपको चिंतन पे लाना है। आपको उस वे को, उस नेविगेशन को चिंता में नहीं लाना। नेविगेशन आपको दिखाने का काम अस्तित्व का है, क्योंकि जिस चीज की आपने कल्पना की है ना, वो ब्रह्मांड में कहीं पर रखी हुई है, नहीं तो आपकी कल्पना में नहीं आती। वो 100 एकड़ लैंड कहीं आपने देख लिया, आपने उसकी डिजायर कर ली अपने मन में कि ये 100 एकड़ लैंड एक दिन मैं खरीद लूं, तो आपके दिमाग में सिर्फ वो 100 एकड़ लैंड होनी चाहिए कि मुझे वो 100 एकड़ लैंड चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे वो 100 एकड़ लैंड इसलिए चाहिए कि मैं वहाँ से अपनी मनी जनरेट करूँगा, मैं वहाँ से पैसा कमाऊँगा और मैं ये सुख भोगूँगा। अगर आपको उस सब के बाद भी सुख ही भोगना है तो फिर पैसे की और लैंड की आवश्यकता नहीं है। यू कैन डायरेक्टली जंप टू दैट सुख। आप सिर्फ मन में भाव करो, जो सुख आप भोगना चाहते हो डायरेक्ट उस सुख के भाव करो। उस सुख का भाव करना है, वो कैसे करना है, उसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो यहाँ पर इस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूँगा। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप 70-75 लोग जो इस ब्रॉडकास्ट में सिलेक्ट हो, अपने आप को, कुछ तो मेरे ऐसे जो लोग हैं जिनको शायद मुझे कभी बोलना भी नहीं पड़ा और मेरे हर सुख दुख में मेरे परिवार के सदस्यों की तरह वो खड़े रहे, तो वो तो जानते हैं। हमारे संदीप जी हैं, हमारी लक्ष्मी नेत्रा जी हैं, हमारे रविंदर जी हैं, सभी हैं। मैं किसी का भी क्या नाम लूँ यहाँ पर, सभी अपनी अपनी जगह पे मेरी एज ए गुरु उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है ताकि मैं अपना ये समय मैं लोगों को दे सकूं। अभी ये जो 320-25 लोग हमारी प्रेम विराट ब्रॉडकास्ट में हैं, मैं चाहता तो इन सबको भी यहाँ से ला सकता था, मगर आप यकीन नहीं करोगे, इनमें से ऐसे इतने लोग हैं जो जिन्हें मैंने 2-2.5 साल से मैंने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर जगह पे मैंने उनकी सहायता की, मगर उन्होंने कभी एक बार भी एक प्यार से थैंक यू भी नहीं कहा।
तो आप ये समझो कि मुझे उनके थैंक यू की विश नहीं है, मगर कम से कम उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब कोई गुरु अपने तन मन धन से प्राणों से हमारी जीवन की अच्छी बनाने के लिए कार्य करता है तो हमारा भी उनके प्रति कोई फ़र्ज बनता है। अगर किसी को कोई चीज़ आप ऐसे टेबल पे लगा के फूलों में सजा के दे दोगे ना, तो वो उठा करके उसको एक तरफ रख देगा, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए मैंने भी अब थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि जो सच में पात्र होंगे उन्हीं को आगे लेकर के जाऊंगा। हर व्यक्ति चाहे कोई 100 करोड़ का मालिक है, उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं पे पीड़ा जरूर है, उसके जीवन में भी कोई ना कोई उसकी विश दबी हुई है, कोई ना कोई दुख उसने भी जीवन में पाया है। और जिसने सब देख लिया, जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वैराग्य में आना चाहते हैं, उनकी तो लेटर में ही लिखा हुआ है कि गुरुजी मुझे तो बस सब अपने परमात्मा को पाना है, मैंने तो जीवन में सब पा लिया। तो मैंने तो कहा है कि ध्यान तो राजकुमारों का नाम है, तो ये ब्रॉडकास्ट फिर क्यों स्टार्ट की गई? राजकुमार बनाने के लिए, उस तरफ ले जाने के लिए जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी टीचिंग है, जो मैं आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर आपकी करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आज हम उसकी पहली क्लास को समझेंगे कि जो साधना, जब मैंने आपको मास्टर लेवल की साधना दी है, मास्टर लेवल की साधना में आप एक बहुत हाई एनर्जी के साथ जुड़ते हो। वो इतनी हाई एनर्जी है कि आपको यकीन शायद हो ना हो, पर जिस दिन आपका उसकी शक्ति के साथ जो आपका कनेक्शन जब जुड़ जाता है गुरु तत्व के साथ, तो आप बिलीव करना, इस ब्रह्मांड में बड़े से बड़ी चीज़ असंभव है, जो हो नहीं सकती आप उसे भी कर सकते हो। उसके अंदर जो शक्ति है, इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि आप किसी व्यक्ति को तंत्र मार्ग करके उसे मृत्यु के घाट तक उतार सकते हो। ये इतनी पावरफुल साइंस है, मगर मैंने आज तक आपको क्यों नहीं दी, उसके पीछे रीज़न होता है कि साधक को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस दिन उसने माँ की ऊर्जा का गलत दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो माँ उसे पहाड़ से उठा करके ज़मीन में धंसा देने की शक्ति रखती है। मैं आज अपने दरबार में बैठ करके इस सारी शक्तियों का राज आपको बताने से पहले मैं आप सभी से वचन चाहूँगा कि आप वचन दें कि आप ऐसी किसी विद्या का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए गलत कार्य नहीं करेंगे। किसी से कुछ भी चाहिए आप उसे प्रेम से मांगेंगे, प्रेम से आग्रह करेंगे, और अनकंडीशनल लव में ही इस शक्ति को आप जागृत करेंगे। ठीक है, तो आप ये मुझे वचन दें तो मैं आगे को प्रोसीड करता हूँ। तो अभी हमें फर्स्ट क्या करना है, जब हम शक्ति का आवाहन करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप दो दुनियाओं में जीते हो। एक वो दुनिया जो आपके अंदर, अब अपनी आंखें को आप बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, और आंखें बंद करके ही मेरा वीडियो आगे का सुने। एक ये दुनिया है जिसमें आप आंखें बंद करके बैठे हो, ये शून्य अंतराकाश है। और अब आप अपनी आंखें खोलिए, अब आप देखो अब आप किस दुनिया में हो। ये वो दुनिया है जिसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ सब कुछ घटित हो रहा है, यहाँ बिल्कुल पत्थर, ईंट पत्थर सब कुछ लाइव आपको दिखाई दे रहा है। अब फिर से अपनी आंख बंद कीजिए। अब यहाँ जो है, यहाँ वही शून्य है जिसके ऊपर ये पूरा संसार टिका है। मगर आंखें बंद हो जाने के बाद क्या बाहर की दुनिया भीतर रह जाती है? बाहर की दुनिया गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, वहाँ होती ही नहीं, वहाँ रहती ही नहीं है। जब आप अंदर होते हो तब आप अंदर होते हो, और जब आप बाहर होते हो तब आप बाहर होते हो। बीच में सिर्फ ये दो पलकों का हिसाब किताब है, क्योंकि आप जब भीतर के संसार में हो तो आपका जो एनर्जी है वो भीतर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब आप 1 घंटे तक बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे आंख बंद करके ध्यान में रहे, तो आप भीतर के जगत में फ्लो करना शुरू कर जाओगे। अब सपोज करो, एक आपने वो खिलौना देखा होगा जिसमें रेत होती है, रेत, उसको जब उल्टा करते हैं तो धीरे 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 वो रेत एक खाने से दूसरे खाने में फिलअप हो जाती है और ऊपर वाला खाना खाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपका जो ध्यान है ना, वो बाहर के संसार में पूरा 100% है और भीतर के संसार में अभी 1 या 2% होगा। तो जब आप इसको अपने खिलौने को जब उल्टा करते हो, यानी बाहर से अपने उस सारे ध्यान को जब भीतर लेकर आते हो, तो वो रेत जो बाहर बह रही है, वो जो ऊर्जा बाहर बह रही है, वो आपके भीतर बहना शुरू होती है, और धीरे 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 वो ऊर्जा आपके भीतर की ओर क्रिएट होनी शुरू होती है, इकट्ठी होनी शुरू होती है।
जैसे जैसे वो ऊर्जा इकट्ठी होती है, आपके भीतर जो चक्रों में वेग आना शुरू होता है, उसमें जो है ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है, चक्र हिलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे बॉडी में वाइब्रेशंस आनी शुरू होती हैं। सातों चक्र सातों शरीरों के साथ अपनी अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। हमारी कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र में रहती है, वहाँ से उठ के पहले स्वादिष्टान, फिर वहाँ से मणिपुर, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार। इस प्रकार से इन सातों चक्रों को भेदते हुए फिर हम भीतर अंतराकाश में पितृलोक से पार जाते हुए फिर हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन को, अपनी उस चैतन्य की दुनिया को जानते हैं जो एक्चुअल में हम हैं। जो हम बाहर मटेरियल थे, अब मटेरियल से हम सूक्ष्म की तरफ मूव ऑन करेंगे। जब हम मूव ऑन करते हैं तो हमारा इस शरीर का कोई मूल्य हमारे लिए नहीं रह जाता। तो फिर जो इच्छाएं होती है वहाँ पर, वो ये जो डिज़ायर्स अभी आपने 10-10, 12-12 डिज़ायर्स अपनी लिख के भेजी हैं, वो ये डिज़ायर्स फिर उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा, जो आपको अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो डिज़ायर आपको लग रही है, वो आपकी अपने आप सबसे नीचे वाली लाइन में चली जाएगी, और जो सबसे नीचे जिसने परमात्मा लिखा है वो सबसे पहले आएगा। क्योंकि जब वो जानता है, जब उसे पहले 10,000 रुपये मिलते हैं या पहले 1-2 लाख रुपए की जब सैलरी उसे भीतर से परमात्मा देता है ना, अभी तक जिन जिन की ये डिज़ायर्स आई हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने सच्चे मन से, सच्ची भावना से साधना ही नहीं की है। अगर उन्होंने 2 साल भी मेरे कहे अनुसार साधना की होती तो उनकी ये डिज़ायर्स आज नहीं होती। आज डिज़ायर्स कुछ बड़ी हो गई होती, कुछ होता उस डिज़ायर्स में, कुछ मुझे भी हेल्प करने में मज़ा आता। मुझे बहुत दुख हुआ मेरे साधकों ने ऐसी तुच्छ डिज़ायर्स रखी, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, और मुझे लगा कि आज शायद मेरी सारी 2-3 साल की मेहनत एकदम व्यर्थ सी हो गई। यानी 70-75 में से करीबन 50 साधकों की जो डिज़ायर्स हैं वो ऐसी हैं कि उन्हें बस संसार ही चाहिए। उनमें भगवान की आत्म साक्षात्कार जैसी बात उनको बड़ी छोटी लगी, यूजलेस लगी। कमाल की बात है, उन्होंने वो डिज़ायर ही नहीं लिखी। मगर आप ये सोचो, अगर आज रात्रि में अगर आपकी मृत्यु लिखी हो आपकी कुंडली में, तो सच में क्या ये 100 एकड़ लैंड की डिज़ायर आपकी होगी? नहीं होगी। तो दोस्तों, जीवन जो है ना, इतना छोटा सा है। अब आप आज का दिन अच्छे से सोच लो, कल से मैं आपकी जो जर्नी होगी, जो आपकी यात्रा होगी, मैं उसी के हिसाब से आपको साधना आगे कराने वाला हूँ। देखो, जीवन में पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा ज़रूरत नहीं है, या घर, गाड़ी, मकान, एक सुंदर स्त्री, पत्नी, बच्चे, परिवार, हर किसी की इच्छा होती है। मगर भाग्य भी तो है ना। कर्म प्रारब्ध विश्व रचि राखा, क्यों कर तर्क बड़ा वही शाखा। रामायण कहती है जो तुमने कर्म किया है उसी से प्राप्ति होती है, और जो कर्म नहीं किया तो फिर कैसे प्राप्ति होगी। तो अभी हम वो कर्म भी करवाएंगे जिससे वो प्राप्ति होती है। अब वो कर्म एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कराएंगे, सारे आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी करवाएंगे। और अकल्ट साइंस आज हम जो आपको सिखाएंगे, जो अब से शुरू होने वाली है, वो एक्चुअल अकल्ट साइंस मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपके जीवन में अब बहुत बड़ी उन्नति का कारक बनेगी। मगर आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज कम से कम आज बैठो अपने घर पे और खूब 2-3-4 घंटे खूब साधना करो, कुंडलिनी करो, नाद ब्रह्म करो, श्री विद्या साधना करो, अनंत प्रीत करो, जो भी आपको जिसमें भी भाव आता है। मैंने आपको 46 साधनाएं दी हैं, और ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं, ये सारे के सारे कोहिनूर के हीरे हैं। और एक भी साधना को अगर आपने 6 महीने ढंग से किया होता, आपको लगता है, मेरे को जब मैंने रिव्यू कराया तो सबने लिखा, गुरुजी मैंने तो सारी साधनाएं 20-20 बार कर ली, 30-30 बार कर ली। सब झूठ बोलते हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिंक्स के नीचे व्यू काउंट होते हैं। जितनी बार आप करते हो उतने मेरे व्यू काउंट होते हैं। तो एक दिन मैंने सारा को डिवाइड करके देखा, मैंने कहा ये तो टोटल व्यू ही उस साधना के 1200-1500 व्यूज़ हो रखे हैं, और 300 साधक को तो 5-5 बार किया होता तो 1500 हो जाते हैं। तो सारे कैसे कह रहे हैं मैंने 20-20 बार कर लिया? अगर 20-20 बार किया होता तो उस पर 6000 काउंट आते, तो काउंट नहीं है। तो झूठ मत बोला करो। अगर दवाई लेकर के घर पे रख दी तो उसका फिर कोई लाभ नहीं होने वाला दोस्तों। दवाई, इतनी महंगी दवाई खरीद रहे हो, कम से कम उसको खाओ तो सही, उसको करो तो सही, और करे बिना उसका मज़ा नहीं आने वाला।
तो यहाँ पे तो मैं आपसे सच में बड़ा अपनेपन से मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे चिंता है, मेरे को भावना रहती है कि आप जो है ना सब सच में प्राप्ति करो। जो मज़ा है ज़िंदगी का, देखो सुख दुख तो जीवन में लगे रहेंगे और ये खेल ख़त्म नहीं होता इतनी आसानी से, चलता रहेगा सारी उम्र। मगर जो वास्तविक धन है ना वही छूट गया। मान लो एक व्यक्ति की जेब में 1000 का नोट है या 500 का नोट है और वो चल पड़ा किसी दूसरे अननोन शहर में और वो सोचता है कि मैं इस 500 से 2000 कमा लूँ, 10,000 कमा लूँ। सोचो अगर वो 500 का भी गुम हो जाए तो उसे कितना दुख होगा। तो अभी जो लेके चले हो ना वो ये छोटा सा जीवन लेके चले हो, ये जीवन व्यर्थ में गुम ना हो जाए। इसे पहले एक लिस्ट अपनी आप ऐसी तैयार करो आप जो सच में आपकी डिज़ायर है, जो सच में जो आपकी डेडलाइन है कि इसके बिना मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर मैंने चाहे कोई प्रेम पाना चाहता है, चाहे कोई धन पाना चाहता है, चाहे कोई सच में वैभव पाना चाहता है, आपकी जो हार्ड कोर डिज़ायर है, यू मस्ट नो कि आपको क्या चाहिए, किसके लिए मैं अपना एक कदम भी हिलाऊंगा। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सारी बातें बेकार हैं, जितनी मर्जी साधना कर लो यूजलेस होगी। रेमेडी अंदर आपके एक फायर इग्निशन होना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर आपको सच में लक्ष्य में क्या प्राप्त करना है। और अगर हार का सामना मिला है तो फिर एक चींटी 100 बार पहाड़ से गिरती है। ठीक है, आप एक और बात समझना, मेरे को एक लड़के ने आज लिखा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ दी, तो अब मैं उसके दुख में हूँ। हजारों लोगों के साथ ये रोज होता है। एक बात समझ लेना, जब एक इंसान है, कोहिनूर का हीरा होता है ना, जब उसे कोई फेंक देता है तो हीरे के खोने का उस इंसान को गम होगा। पत्थर को अगर पत्थर खो जाएगा ना तो उसे कोई गम नहीं लगेगा। क्या तुम पत्थर हो या तुम कोहिनूर के हीरे हो? यू हैव टू डिसाइड। सच में अगर आपको आपके साथ ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कोई लड़की है या लड़का है, आज कॉमन हो चुकी है, ये प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है। कल भी मेरे पास एक कुंडली आई, एक पिताजी आए, मेरी बेटी 32 साल की हो गई है, विवाह ही नहीं कर रही है। तो क्या रीज़न है कि मैंने कुंडली देखी, मैं कहा सर आपको पता हो या ना पता हो, ये शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेकअप डिप्रेशन। तो बस इतनी बात बोलते ही उसके फादर ने एक्सेप्ट किया, हाँ सर मैं आपको नहीं बता रहा था ये प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे निकालूं उसको। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी 3 4 5 साल अभी इसका योग ही नहीं है विवाह करने का। और ये कम बैक करेगी लड़की, और बहुत बड़ा कम बैक करेगी, और उसके बिना जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी हार्ड कोर डिजायर को समझना है। ये मत सोचो कि हम छोड़ दिए गए, हम परास्त कर दिए गए, नो। जब कोई आपके जीवन में आता है ना तो वो बड़ी उम्मीदें रखकर आपके पास आता है। और ये सब जो है ना, ये जो रिश्ते बनते हैं ये सब डिजायर्स के हिसाब से बनते हैं। कोई फिजिकल नीड के लिए आता है, कोई फाइनेंशियल नीड के लिए आता है, कोई कोई इमोशनल नीड के लिए आता है। सब एक दूसरे से नीड के लिए प्यार करते हो। तो ये जो रिश्ते हैं ना, ये सब हमारी यात्रा में, एक ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं तो सब हम सफ़र हैं। हमारा किसी के साथ दिल में बहुत अटैचमेंट हो जाती है, मगर वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत, सच में गलत करता है तो आप ये समझ के चलना कि उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसने एक कोहिनूर का हीरा खोया है। तो आप अगर हीरे नहीं बनोगे तो फिर आप ये हमेशा याद रखना, उसे छोड़ने का आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। हर एक चीज़ के लिए अपने आप को डंप मत करो। टेक योर टाइम टू ग्रो, टेक योर टाइम टू हील। सबके साथ होती है। मेरे पंचम भाव में राहु है, स्कूल टाइम से ही ब्रेकअप झेलता आया हूँ, बहुत कुछ हुआ बचपन में। मगर आपको ये बात समझनी है कि इनर से फॉरगिवनेस, सब के सब शिव है। यहाँ पर कोई पराया अपना नहीं है। बदले की भावना में नहीं जीना। मैं रिलेशनशिप के ऊपर सैकड़ों वीडियो डाल चुका हूँ, लोगों को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेरे व्यूअर्स नहीं समझ रहे हैं। जिद बना करके अगर आप कोई चीज़ अंदर बैठे रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज शाम तक आप अपनी हार्ड कोर डिज़ायर की लिस्ट तैयार करो और फिर हम बोधिसत्व ब्रॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय।